नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ढाल एकेडमी पर। दोस्तों, आज झारखंड सीजीएल का परीक्षा हुआ था, जिसमें गणित विषय से जो प्रश्न पत्र आए थे, उसका सही आंसर क्या होगा और ये प्रश्न पत्र किस स्तर के थे, आइए देखते हैं। दोस्तों, गणित का जो प्रश्न पत्र आज परीक्षा में आया था, वो 10वीं कक्षा के स्तर का था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 51। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 जो त्रिकोणमिति से संबंधित है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 52 का ए, यानी 2। आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, एक बहुपद दिया गया है 2x² + 7x - 4, इसका शून्यक निकालने कहा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2। अगला प्रश्न है, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ था, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ था, आयतन का अनुपात पूछा जा रहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 54 का सी नंबर, यानी 20:27। क्वेश्चन नंबर 55, त्रिज्या r वाले एक वृत्त की परिधि और भुजा x वाले एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, तो r अनुपात x ज्ञात करना था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7:11। क्वेश्चन नंबर 56, ए बी एक रेखाखंड था, उसमें मध्य बिंदु डी था, जिसमें ए और डी का निर्देशांक दिया हुआ था, तो बी का निर्देशांक का पता करना था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी -4 और 2। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक भुजा वाली ज्यामितीय आकृति कौन सी है, पहचान करना था। तो ऑप्शन नंबर ए था हेप्टागन, बी में था त्रिभुज, सी में था ऑक्टागन और डी में था वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्टागन, ऑक्टागन यानी 8 भुजा वाला। क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा सी नंबर। इस प्रश्न को हल करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था, यह भी 10वीं स्तर का प्रश्न है त्रिकोणमिति से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 60, यह भी त्रिकोणमिति से संबंधित था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 60 का ए नंबर, -2 sin x। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 भी त्रिकोणमिति से संबंधित था, 10वीं स्तर का त्रिकोणमिति है। इस सही प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 62, यह भी त्रिकोणमिति से संबंधित था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -15/8। क्वेश्चन नंबर 63, यह गुणनखंड, इसमें बताना था कि 4x² + 8x + 3 का सही गुणनखंड क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 63 का बी नंबर, यानी 2x + 1 × 2x + 3। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -12.5। अगला प्रश्न है 65, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 66, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समकोण। क्वेश्चन नंबर 63, एक चतुर्भुज दिया गया था 420 वर्ग मीटर का, और बीकन पर लंबाई खींचा हुआ था क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर। तो बीकन की लंबाई ज्ञात करनी थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 68, ये बहुपद था, इसको भाग देना था x - 1 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी x² - 2x + 2। अगला क्वेश्चन था 69 नंबर में, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर दिया था, तो इसका व्यास पता करना था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 49 सेंटीमीटर। और आज का अंतिम प्रश्न था, त्रिभुज के कोणों की डिग्री माप पूर्णांक में होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसका सही अनुपात
नहीं हो सकता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:5:7। धन्यवाद दोस्तों।